नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे सदन के नेताओं की। इससे पहले आपने जितने पद थे सदन में उनको पढ़ लिया था, जैसे वो चाहे वो लोकसभा में अध्यक्ष का पद हो या राज्यसभा में सभापति का पद हो, उपसभापति का पद, ये सब हमने पढ़ के समाप्त कर लिया। अब हम उससे बात करेंगे सदन के नेता की। ठीक है, तो आज का आपकी क्लास का हेडिंग होगा संसदीय सदन के नेता। संसदीय सदनों के नेता। तो सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है कि संसदीय सदनों के जो नेता का पद है वो संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। तो अगर यूपीएससी कभी आपसे ऐसा सवाल पूछे कि संसदीय नेता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है या किस में नहीं है या है भी या नहीं है, तो इसका साफ साफ उत्तर है, जवाब है कि ये नहीं है, संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। तो आप पूछेंगे कि अगर संविधान में वर्णित नहीं है तो फिर आप पढ़ा क्यों रहे हैं, क्लास तो संविधान की हो रही है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो संविधान में नहीं हैं लेकिन वो गैर संवैधानिक नहीं है, वो असंवैधानिक नहीं है, वो गैर संवैधानिक है। अब मैंने आपको बताया था, 3 शब्द समझाए थे शुरुआत में, क्लास हमने प्रारंभ किया था। एक शब्द होता है संवैधानिक, एक शब्द होता है संवैधानिक, एक है असंवैधानिक और एक है गैर संवैधानिक। इनका अंतर स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। देखिए, संवैधानिक का मतलब कि वह सारी चीज जो संविधान में मूलभूत रूप से थी, जिसका मेंशन संविधान के मूलभूत प्रावधानों में किया गया था। दूसरा है असंवैधानिक। असंवैधानिक वो सारी चीजें हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, यानी कि जिस चीज को संविधान निरहत करता है, यानी कहता है कि ये गलत है, प्रोहिबिटेड है, अगर आप वैसा कोई काम करते हैं या वैसा कोई कृत्य, वैसा कोई प्रोग्राम, वो सब क्या है, असंवैधानिक माना जाएगा, जिसको संविधान रोकता है। लेकिन अगर किसी चीज को संविधान में मेंशन नहीं किया गया है और संविधान उसको रोकता भी नहीं है तो गैर संवैधानिक होता है। ठीक है, यानी कि संविधान उस पर साइलेंट है, उसने ये नहीं कहा कि ये करना गलत है। देखिए, होता क्या है कि संविधान तो रोज बनता नहीं है। आपका संविधान कब बना? संवैधानिक सभा बैठी आज़ादी के बाद में, फिर 26 जनवरी 1950 को जब फाइनली हमने अपने संविधान को लागू कर दिया, गणतंत्र दिवस हमने मनाया, तब से हमारा संविधान चल रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर 5 साल में हम संविधान बदलेंगे, लेकिन 70 साल बीत गए तो बहुत सारे नए नए थ्योरीज जन्म ली, बहुत सारे नए नए आयाम जुड़ करके दुनिया के सामने आए। तो हमें अगर दुनिया के साथ कदम ताल करना है, आधुनिकता के साथ कदम ताल करना है, तो हमें अपने संविधान में संशोधन करने होंगे, नए नए आयामों को जोड़ना होगा, नई नई प्रक्रियाओं को उसमें ऐड करना होगा। इसीलिए हम संविधान संशोधन करते हैं, ठीक है, या नए नए प्रोविजंस को जोड़ते हैं। जैसे आपका नीति आयोग है, एग्जाम्पल के लिए नीति आयोग का संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है, बट नीति आयोग एग्जिस्ट करता है, वो जरूरी संस्था है, वो एक तरीके से सरकार को सलाह देती है, वो मॉनिटरिंग का काम करती है कि देश में कामकाज कैसे चल रहा है, लेकिन वो संविधान के खिलाफ भी नहीं है। अगर वो संविधान में मेंशन नहीं है तो गैर संवैधानिक है। संसदीय प्रक्रियाओं में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी रिवायत हैं जो कहीं पर मेंशन नहीं है, लेकिन उनको संसदीय प्रक्रिया के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो संसदीय नेता का जो पद है यह क्या है, एक संसदीय प्रक्रिया के तहत है, ये संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। तो इसको आप लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, संसदीय नेता का पद संविधान में या इस तरीके से संविधान में वर्णित नहीं है, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया, संविधान में संसदीय प्रक्रिया, यह एक संसदीय प्रक्रिया के तहत
कार्य करता है। ठीक है। अच्छा, अब संसदीय जो नेता हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे लोकसभा में और राज्यसभा में। तो लोकसभा में जो संसद का नेता होता है वो आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से नहीं आया है, यानी कि लोकसभा का मेंबर नहीं है और राज्यसभा का मेंबर, तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तब वो राज्यसभा का नेता होगा। ठीक है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के नेता होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री जिस सदन से होगा वो उसका नेता होगा। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे कि जो लोकसभा में नेता होगा वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री को यह पावर दिया गया है कि राज्यसभा में वह अपने नेता को नियुक्त कर सकता है। तो प्रधानमंत्री ही नियुक्त करता है राज्यसभा में किसी नेता को। अब ये जो पद होता है ये कोई मंत्री होता है। क्या होता है? कोई मंत्री होता है। और मंत्री इसलिए होता है क्योंकि वो दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगर कोई राज्यसभा सांसद है और वो कैबिनेट मंत्री है तो लोकसभा की प्रक्रिया में भाग ले सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता। वोटिंग वो अपने सदन में करेगा, लेकिन वो प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है। वो प्रस्ताव पेश करेगा, उस पर बहस करेगा, सवाल जवाब करेगा, वोटिंग वो अपने सदन में करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि जो राज्यसभा का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब यहीं पर आपको देखना है कि विपक्ष का भी नेता होता है। ठीक है, विपक्ष का भी नेता होता है। अब विपक्ष के नेता का मतलब क्या है? विपक्ष के नेता की अवधारणा 1967 में बहुत मजबूत हुई और 1977 में और भी ज़्यादा ये मजबूत हो गई। ठीक है, क्योंकि ये प्रयास किया गया कि लोकतंत्र अगर स्वस्थ रखना है, अच्छे लोकतंत्र को स्थापित करना है, तो जरूरी है कि सदन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सरकार की आलोचना करे, उसकी नीतियों की कमियों को निकाले और सरकार को सदन में कोचे कि नहीं नहीं भाई साहब आप गलत कर रहे हैं, अरे अरे कैसे कर दिया, कैसे कर दिया। हालांकि आप सदन में देखेंगे तो कई बार कुतर के भी होता है, सही चीज को भी गलत ठहराने की कोशिश की जाती है। ठीक है, वो इधर के लोग भी करते हैं, उधर के लोग भी करते हैं, किसी पक्ष की बात नहीं है। तो लेकिन जो लोकतंत्र की अपनी खुद की अवधारणा है उसके तहत ये है कि जो विपक्ष का नेता है उसका काम ये है कि वो सरकार का जो सरकार काम कर रही है उसमें जो कमियां हैं, जो कुछ और ऐड होना चाहिए, उसमें वो उंगली करे उसको कि भाई साहब आपको ये नहीं करना, ये गलत कर रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किसका काम होता है? विपक्ष के नेता का काम होता है। अब विपक्ष के नेता कौन बनेंगे? कोई शर्त होगा ना, क्योंकि हर हारा हुआ विपक्ष होता है, जीतेगी कोई एक ही दल या एक कोई ग्रुप जीत जाएगा। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार चल रही है, हालांकि बीजेपी का खुद का पूर्ण बहुमत है, लेकिन सरकार एनडीए की चल रही है, यानी कि उसके कुछ और घटक दल हैं जिसको उन्होंने जोड़ के रखा है, जैसे जदयू है या शिवसेना इससे पहले थी, या आप देखेंगे तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी जो उत्तर प्रदेश में, तो बहुत सारी पार्टियों का एक समूह है जिसको एनडीए कहते हैं। ठीक है, तो अभी एनडीए की सरकार चल रही है। तो एनडीए के अलावा जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, या शिवसेना है, या जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां क्या हो गई? विपक्ष हो गई। तो विपक्ष का नेता कैसे तय होगा? ये तो सवाल है कि हर कोई पार्टी कहे कि मुझे विपक्ष का नेता बना दो। विपक्ष के नेता का तो जो है उनको सुविधाएं ज्यादा दी जाती हैं, तो मैं बताऊंगा कि उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। तो विपक्ष का नेता तय करने का एक सीधा सीधा जो है तरीका अपना लिया गया और वो एक आम सहमति बनी सारे दलों के बीच में। तो उसका नियम ये है कि जो टोटल सदस्यों का पद है, जैसे अगर 543 सांसद बन करके आए हैं तो इसका 10% यानी कि 54.3, इसको आप 55 कह लीजिए। ठीक है, तो 55 सांसद जिसके होंगे वो लोकसभा में अपना विपक्ष का नेता बनाएगा। अब आपको बताएं कि वर्तमान में ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के साथ 44 से 45 सीट थी, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसे मतलब 50 के अंदर है, सबसे बड़ी पार्टी वही थी। इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है जो इस आंकड़े को छू पाई हो। ठीक है, क्योंकि मोदी की हवा में सब उड़ गए थे। तो अब ये आपको समझना है कि फिर विपक्ष का नेता कौन होगा।
मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। अगर संविधान यह कहता है कि नहीं 10% होना ही चाहिए, जैसे कि गणपूर्ति कोरम में होता है कि बिना 10% पूरा हुए आप सदन नहीं चला सकते हैं, तो ऐसे केस में सभापति या लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, सदन को स्थगित कर देते हैं और जो सांसद 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित होते हैं उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी जा सकती है। तो वहाँ पर संविधान का एक डायरेक्टिव है, वो निर्देश देता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर संविधान साइलेंट है, कुछ नहीं कहता है, क्योंकि ये जितने भी प्रक्रियाएं हैं ये एक आम सहमति से संसदीय प्रक्रियाओं की हिस्सा है, उसका भाग है। तो यहाँ पर यह रिवायत कर लिया गया कि अगर 10% नहीं भी होता है तो जो सबसे बड़ा दल है वही अपना विपक्ष का नेता बनाएगा। तो अभी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, कांग्रेस का नेता है, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी हैं। अभी उसमें भी बदलाव कुछ होने वाले, बहुत सारी खबरें आई मीडिया में। तो विपक्ष का नेता कौन होता है, सीधा सीधा सिंपल समझ लीजिए कि विपक्ष में जिसकी सीटें सबसे ज्यादा होंगी वो विपक्ष का नेता अपना बनाएगा, ठीक है। हालांकि जो प्रक्रिया है वो 10% है। अब यहाँ ये समझते हैं कि विपक्ष के नेता का महत्व क्या होता है। विपक्ष के नेता का महत्व 1977 में बढ़ाया गया और उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। किसका, कैबिनेट मंत्री का, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। और इसका फायदा क्या होता है उसको, इसका फायदा ये होता है कि वो मतलब उसका एक ऑफिस होता है और उसको सारी सुविधाएं जो मंत्री को मिलती हैं वो मिलती, उसको आवास मिलता है, ठीक है, ताकि वो एक पद का अनुभूति करे और वो सदन में अपने आप को कमजोर ना पाए। इसलिए विपक्ष के नेता के पद को महत्वपूर्ण बनाया गया और ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में जरूरी है कि विपक्ष का नेता होना चाहिए और वो मजबूत होना चाहिए। और हर पार्टी को, जैसे अभी कांग्रेस ने बनाया अधीर रंजन चौधरी को, ऐसे जरूरत ये होती है कि जो सबसे अच्छा वक्ता हो, जो सरकार के नीतियों में कमी निकालने में माहिर व्यक्ति हो, उसको बनाना चाहिए विपक्ष का नेता, ठीक है। तो ये हो गया आपका विपक्ष का नेता। इसी प्रकार राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। तो यहाँ भी विपक्ष का नेता आपका होगा और उसी प्रक्रिया से होगा, जिस विपक्ष के पास ज़्यादा सीटें होंगी उसका विपक्ष का नेता होगा, ठीक है। और पक्ष का नेता जो होता है यहाँ पर राज्यसभा में, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यानी कि सत्ताधारी पार्टी जो होगी उसी के नेता राज्यसभा और लोकसभा में होंगे, बाकी विपक्ष के नेता होंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं ब्रिटेन और अमेरिका से, क्योंकि सवाल उससे भी पूछते हैं कंपेयर करके, ठीक है। तो ब्रिटेन में एक बहुत अलग सी रिवायत है शैडो कैबिनेट की। शैडो कैबिनेट अपने इंडिया में इसको नहीं फॉलो किया जाता है। शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट का मतलब होता है कि जो विपक्ष है वो अपना एक कैबिनेट बनाएगा। जैसे अभी वर्तमान में हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब हमारे यहाँ मतलब कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या है कि सरकार है, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के काम में सहायता देने के लिए कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह है, तो उसे कैबिनेट कहा जाता है। ब्रिटेन में क्या है कि प्रधानमंत्री का कैबिनेट तो है, सरकार का कैबिनेट है, उसके स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसके विदेश मंत्री हैं, उसके रेल मंत्री, फलाना ठिकाना जितने भी मंत्री होते हैं वो हैं। विपक्ष में भी चूंकि कई सारे जो संविधान के जानकार हैं वो कहते हैं कि जो विपक्ष का नेता होता है वो अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर होता है। यानी कि यदि सरकार कमजोर हुई तो विपक्ष का नेता ही क्या होता है, मुख्य होता है और मुखिया होता है। आप देखेंगे, अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट, जानकारी आप रखते हैं, तो आप देखेंगे कि विपक्ष का नेता बनने की भी होड़ लगी रहती है। जितना नेता परेशान होते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए, उतना ही वो परेशान होते हैं विपक्ष का नेता बनने के लिए, क्योंकि विपक्ष का नेता एक तरीके से सदन में उस पार्टी का नेता हो जाता है। जैसे अभी आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव हार गई, उसके बाद में विपक्ष का नेता जब बनाने की बात आई तो शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय में आपसी मतभेद हो गए और उसी वजह से मुकुल राय ने शायद पार्टी भी छोड़ा, और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन कई कारणों में एक कारण यह भी है क्योंकि मुकुल राय को ये लग रहा था कि वो बीजेपी को चलाएंगे पश्चिम बंगाल में, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का कद बढ़ते देख करके उनको ये बात पची नहीं और फिर से अपने पुराने घर
टीएमसी में वापस लौट गए। इसके अलावा बहुत सारे और एग्जाम्पल आप देखेंगे। अभी कांग्रेस में उठापटक चल रही विपक्ष के नेता को लेकर के, शायद अधीर रंजन चौधरी को हटाने की बात हो रही है। तो विपक्ष का नेता एक सिंबॉलिक होता है क्योंकि वो उस पार्टी का प्रतिनिधित्व संसद में करता है। जैसे जो सत्ताधारी पार्टी उसका नेता प्रधानमंत्री होता है, तो उसी के एकदम बराबर में आप कभी संसदीय कार्रवाई को देखिएगा, प्रधानमंत्री के एकदम सामने सीट होता है विपक्ष के नेता का, तो वो एक सिंबल होता है उस पार्टी के नेता का। तो यहाँ पर जो शैडो कैबिनेट है ब्रिटेन में, ये कोशिश करते हैं दिखाने की कि सरकार में जो भी मंत्री हैं हम उसी प्रकार से एक शैडो कैबिनेट बनाएंगे। जैसे स्वास्थ्य मंत्री बनाएंगे, रेल मिनिस्टर बनाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके निर्मला सीतारमण जी ने कोई योजना की घोषणा कर दिया, कुछ नया प्लान लेकर के आ गई, तो अगर ब्रिटेन में वो होती तो उनके अपोजिट वाला जो मिनिस्टर है जो कि शैडो कैबिनेट में है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो आके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि फला चीज इसमें गलत है, अगर हमारी सरकार होती तो हम ये नहीं करते। ठीक है, तो वो कुल मिलाकर के विपक्ष के नेताओं का एक समूह होता है। तो ये क्या होता है, शैडो कैबिनेट क्या होता है, विपक्ष के नेताओं का समूह होता है। विपक्ष के नेताओं का समूह होता है, ठीक है ना, शैडो कैबिनेट। और इसकी उदाहरण कहां पर है, ये ब्रिटेन में है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में बस केवल एक विपक्ष का नेता होता है लोकसभा में और एक ही राज्यसभा में होता है, ठीक है। अमेरिका में जो विपक्ष का नेता होता है उसको अल्पसंख्यक नेता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक नेता। कई बार यूपीएससी पूछता है, और खासकर अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान को आपको कंपेयर करके पढ़ना होता है क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है हमारे संविधान पर। ये यूएसए में बोला जाता है किसको, विपक्ष के नेता को। ठीक है, तो ये था सदन के नेता से संबंधित क्लास। अगली क्लास में हम बात करेंगे संसद के सत्रों की, और सत्र जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अभी आपका सत्र भी शुरू होने वाला है वास्तव में इस देश में। उससे पहले आप क्लास पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे संसदीय सत्रों की। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सवाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।